अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज -2 अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 4x + 2k। सिंपल सा क्वेश्चन है पर आता है, आप इसको भी करके देखो। अब हमें जीरोज में क्या दिया है -2, यानी हम एक x की वैल्यू को क्या पुट कर दें -2 पुट कर दें, तो हमारे पास आया, पहले तो पॉलिनोमियल लिख लें, x² + 4x + 2k। इसमें हम x की वैल्यू क्या पुट कर दें, ये हो गया हमारे पास fx। अब हम ये पुट करें कि x की प्लेस पे -2, तो पुट कर दीजिए जी -2 का होल स्क्वायर + 4 × -2 + 2k, तो ये सब हो जाएगा इक्वल टू 0। 2 2 ज़ा 4 और यहाँ -8 + 2k इक्वल टू 0, तो -4 + 2k इज इक्वल टू 0, 2k और ट्रांसपोज कर दो इसको, 4 उधर गया तो k की वैल्यू आ गई 4/2 यानी 2, तो यहाँ k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th। क्या है 7th में? इफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 4x + 2a आर अल्फा एंड 2/α, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब हमें इसमें 2 जीरोज दिए, इसमें 1 अल्फा है और सेकंड क्या है 2/α है, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की। देखिए x² + 4x + 2a, ये a की वैल्यू हमें निकालनी है। चलो अब ना इसको करके देखते हैं। पहले एक जीरो हमारा जो है अल्फा है, एक जीरो हमारा 2/α है। अब हमारे पास क्या है जो हम करें, हमने इतनी देर से जितने भी क्वेश्चन करे, बस दो चीज़ें बार बार आ रही हैं, एक तो सम ऑफ द जीरो, एक आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो चलो पहले सम ऑफ द जीरो से करके देखते हैं। मुझे पता है कि हम गलत कर रहे हैं, पर आप देखो ट्राई करो। पहले सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरोज में आप क्या निकालोगे, आप लोगे पहले अल्फा, एक जीरो है, सेकंड क्या दिया है 2/α। सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरोज में किसके इक्वल रखूं, -b/a के, तो -b ये हमारे पास आ गया 4। ठीक है, अब इससे सॉल्व कर लो। यहाँ पे आप क्या करो, इसे लो अल्फा, 1 अल्फा को अल्फा और अल्फा को अल्फा से करा, α², अल्फा कैंसिल, यहाँ पर 2, यहाँ -4। सही। अब देखो α² + 2 इज इक्वल टू माइनस, ये आ गया हमारे पास 4α। अब सॉल्व करो, α² यहाँ प्लस 4α + 2 इक्वल टू 0। अब हम इसे करते रहेंगे। इसमें हमारे पास अल्फा आ रहा है, पर जो हमें निकालना है, जो हमें फाइंड आउट करना है, वो करना था हमें a, वो कहीं आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसे इस केस में आप इसको छोड़ दीजिए। आप क्या करो, इसको ट्राई करो किससे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो से। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज में क्या करते हैं, अल्फा इंटू सेकेंड है 2/α इज इक्वल टू c/a होता है ना, तो c कितना है हमारे पास 2a है और a कितना है 1 है। यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो 1 था। अब देखो भाई, ये अल्फा से अल्फा कैंसिल, ठीक, तो क्या बचा यहाँ 2 और इज इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब ऐसा नहीं डायरेक्ट हमें पता ही है, कोई नहीं, हमें पहले हम सम से भी ट्राई कर लें, सम से ना निकले तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास किसका है, प्रोडक्ट का है। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब करते हैं इसका 8th क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx x इक्वल टू x² - k + 6x + 2k - 1, देन द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू बतानी है। इफ कंडीशन दे रखी है हमें कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो हाफ अल्फा बीटा के। तो चलें करते हैं, देखो सब इजी है।
नोट कर लेते हैं एक बारी ढंग से, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 ब्रैकेट 2k माइनस 1। इसके लिए हम जब अल्फा बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो वो क्या होगा, सम ऑफ द जीरो। तो सम ऑफ द जीरोस तो है माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू 1 ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास आ गया k प्लस 6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई k प्लस 6। दूसरा अल्फ़ा बीटा यानी c अपॉन ए, और c कितना है 2k माइनस 1 अपॉन ए भी इतना ही है, तो अल्फ़ा बीटा भी आ गया 2 ब्रैकेट 2k माइनस 1, 2 ब्रैकेट 2k माइनस 1, ये आ गया जी हमारे पास। अब हमने दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली। अब हम जो हमें कंडीशन गिवन है उसको ले लेते हैं। हमें गिवन है कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, हाफ अल्फ़ा बीटा के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी k प्लस 6, k प्लस 6 इज इक्वल टू हाफ इंटू क्या था, अल्फ़ा बीटा आया था 2 ब्रैकेट 2k माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, सॉल्व कर लो। k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, k से इधर ले आए तो माइनस का हो गया 2k, और ये माइनस का 1 था, इसको इधर ले गए माइनस को, 6 को, तो माइनस का 6 हो गया। k माइनस 2k मीन्स माइनस k, और माइनस 1 माइनस 6 को ऐड कर दोगे तो आएगा माइनस 7, माइनस माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू आ गई प्लस 7, राइट। ये इसका हो गया आंसर। ये क्वेश्चन अच्छा है, और भी ध्यान से समझना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है जीरो एज अल्फा एंड बीटा, फिर वही अल्फा बीटा इसके जीरो हैं। नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। तो इसके जो जीरोज हैं ये वाले पॉलिनोमियल के हमारे पास है अल्फा और बीटा। हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज हों 3 अल्फा और 3 बीटा। चलिए सबसे पहले हम ये पॉलिनोमियल लिख लें जो हमें गिवन है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसमें अल्फा प्लस बीटा ले लें, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 3 अपॉन 2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आई 3 अपॉन 2, और प्रोडक्ट में लिया c अपॉन ए, और c है 1 अपॉन 2। ये तो दो चीज़ें आ गई हमारे पास। अब हमें जो एक न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोज ये होने चाहिए 3 अल्फा एंड 3 बीटा। तो उसके लिए भी हमें सम निकालना पड़ेगा, सम ऑफ द जीरोज s, वो क्या है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। आप 3 कॉमन ले लो, यहाँ आ गया अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, सॉरी, और अल्फा प्लस बीटा आ रहा है हमारे पास 3 अपॉन 2, और 3 3 जा 9, 9 अपॉन 2। तो इसका सम ऑफ जीरोस तो आ गया इतना, सम ऑफ जीरोस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। अच्छा, फिर इसका प्रोडक्ट निकाल लें, p ले लें, p कितना आएगा 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, ये बीटा बनेगा जी, ठीक है। 3 3 जा 9, यहाँ अल्फा बीटा 9 इंटू अल्फा बीटा में गिवन है 1/2, तो ये सॉल्व करा तो आ गया 9/2, ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। अब हमारे पास सम भी आ गया है और प्रोडक्ट भी, दोनों ही सेम है। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस यानी sx प्लस p, जहाँ एक्स स्क्वायर माइनस s हमारे पास था 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू एक्स प्लस 3 अल्फा 3 बीटा को मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। इसका वैल्यू हमने निकाली, वो आई थी 9/2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 2x प्लस अल्फा बीटा, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा था
वो अभी आ रहा था कितना 9 अपॉन, नहीं सॉरी ये रहा, इनका प्रोडक्ट भी आ रहा था 9/2, तो इसके प्लेस पे भी क्या लिख दो 9/2। सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, ये मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना। आप एलसीएम ले लो 2, यहाँ आ जाएगा 2x², यहाँ 9x, यहाँ 9, तो इस 1/, इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट 2x² माइनस 9x प्लस 9। ये हमारा बन गया एक न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो जीरोज आर 3α एंड 3β। क्लियर?